वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम देखने जा रहे हैं 11th क्लास में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट वीडियो नंबर हमारा 2.5 यानी कि इस सेकंड चैप्टर का ये हमारा 5वां वीडियो है। हमारा चैप्टर जो है हमारा पैसा, मनी, ज़र, यानी कि तीनों लैंग्वेज में, मराठी में पैसा, इंग्लिश में मनी और उर्दू में हम उसको ज़र कहते हैं। ठीक है। अब जैसा कि हम देखते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने देखे हैं कि क्वालिटीज मनी और फंक्शंस ऑफ मनी, जो कि हमारा अभी चल रहा हमारा फंक्शंस ऑफ मनी यानी कि ज़र के अफ़ाल, जैसे कि प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस, ये दोनों हमने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। अब हमें देखना है ये कंटिन्यूजेंट फंक्शंस। ठीक है, ठीक है, ये दो देखे हमने। अब हमें ये देखना है कि माविनती अफ़ाल यानी कि कंटिन्यूजेंट फंक्शंस। अब माविनती अफ़ाल यानी क्या है कि हम देखते हैं कि आज के जदीद दौर में है तो ज़र है, तो यानी कि मनी इंसान के फाइनेंशियल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बग़ैर इंसान की ज़िंदगी गुजारना आज के दौर में काफ़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ज़र की जो वजह से जो आसानियाँ हमको ज़िंदगी को गुजारने में हो गई है, इसके बग़ैर हमारी ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि माविनती अफ़ाल जो है यहाँ पे 4 टाइप्स के दिए हुए। एक कौमी आमदनी की पैमाइश और यानी कि मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम, दूसरा ख़र्च की बुनियाद यानी बेसिक ऑफ क्रेडिट, और तीसरा दौलत की सयालियत यानी कि लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ, चौथा है कुल्ली माशियात के मुतग़य्यरात का तख़मीना लगाना यानी एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। ठीक है, ये हमारे सामने 4 है। तो सबसे पहले हम ये देखने जाएंगे कि कौमी आमदनी की पैमाइश यानी कि मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब देखिए, मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम यानी क्या है कि हम देखते हैं कि मनी की वजह से है ना, हमको कौमी आमदनी पैमाइश से मुराद किसको कहते हैं? नेशनल इनकम। जैसे कि हमारे मुल्क की जुमला जो सालाना, हमारे मुल्क की साल भर की हम देखते हैं कि नेशनल इनकम कितनी है, और मुल्क की नेशनल इनकम का जो हम तखमीना यानी हिसाब कैम में लगाते हैं, मेज़रमेंट कैम में करते हैं कि मनी में करते हैं। ज़ाहिर सी वो मनी में, जैसे हमारी मुल्क की मिसाल के तौर पर समझो हर साल समझो 10,000 करोड़ रुपये हमारी मुल्क की नेशनल इनकम है। 10,000 करोड़ हमारी फ़र्ज़ करो हर साल होती है हमारी, है ना। तो इससे हमको क्या, ज़र की मनी की वजह से हमको क्या मिल रहा, मुल्क की या तो नेशनल इनकम के हिसाब लगाने में हमको आसानी हो रही। और जैसे कि इस साल का देखिए हमने कि हमारी जो नेशनल इनकम है माइनस में चली गई, तो ये हमको कैसे मालूम रहा? ये सब हमको है तो मनी की वजह से ही हमको हमारे मुल्क की नेशनल इनकम कितनी पता चली। और नेशनल इनकम कैसे मालूम होती है हमको कि जैसे मुल्क में दो कौमी जो पैदावार है, जैसे कि किराया है, उजरत है ना, मुनाफा है ना, सरमाया है, ये तमाम चीज़ों की वजह से ही हमको है तो मुल्क की नेशनल इनकम हमको मालूम होती। तो मोटे अंदाज में हम ये करेंगे, मुल्क की जो नेशनल जो इनकम है, साल भर में मुल्क में कितनी आमदनी हुई, इसका हिसाब हम क्या में लगाते हैं? पैसे में, मनी में, ज़र में लगाते हैं। ठीक, ओके, आगे बढ़ेंगे हम। अब ख़र्च की बुनियाद यानी कि बेसिक ऑफ क्रेडिट। अब क्या है ख़र्च की बुनियाद? क्या है? हम ख़र्च की जो बुनियाद जो है ये भी क्या में करते हैं? हम ख़र्च की जो बुनियाद हम है तो ये भी ज़र में करते हैं हम, है ना, ज़र में कहते हैं। अब ज़र में कैसा है? मिसाल के तौर पर बैंक में अगर कोई शख्स पैसा जमा करता है तो बैंक वाला क्या है, बैंक क्या करती है? बैंक यानी क्या करती है, उसका 30% पैसा रखती है से उसको देने के लिए, और 70% पैसा क्या करती है वो है तो ख़र्च के तौर पर दूसरों को देती है, उससे तो नफ़ा हासिल करती है। तो इस तरह उसका जो 70% जो पैसा होता है वो लोन देने के लिए बैंक है तो देती है। तो इससे क्या हो रहा है कि ख़र्च की बुनियाद भी कैसी हो रही है? ज़र की वजह से ही हो रही है, यानी मनी की वजह से हो रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट है तीसरा, दौलत की सयालियत यानी लिक्विडिटी टू वेल्थ। यानी कि दौलत की सयालियत कैसी है? यानी कि दौलत जो है, पैसा जो है ना, क्या होता है? सयालियत क्या है? सयालियत यानी कि सयाल यानी कि बहना। कैसा? पानी, जैसा पानी कैसे बहते रहता है, एक जगह अपनी जगह रुका हुआ रहता, क्या अगर उसको बहाव मिल जाता है तो बहते रहता है ना। तो इसी तरह बहाव को हम सयालियत कहेंगे यानी लिक्विडिटी कहेंगे। अब कैसा होता है? दौलत पैसा जो है ना हमेशा है ना एक के पास से दूसरे के पास में क्या होता है? जाता है। कभी रुकता है क्या? कभी नहीं रुकता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? दौलत की सयालियत। जैसे कि कोई शख्स है तो
सोना ख़रीदता है, किसी शख्स के पास अगर पैसा है तो वो क्या करेगा, वो पैसा देगा और सोना ख़रीदेगा। फिर सोने को कुछ दिन तक रहेगा, उसको लगता है कि पैसे इसकी रेट ज़्यादा मार्केट में आ रहा, तो फिर वो सोने को बेचेगा और पैसा हासिल करेंगे। इस तरह ये चक्कर चलते रहेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दौलत की सयालियत, हम इसको कहते हैं हम, ठीक है। अब उसके बाद क्या, कुल्ली माशियात के मुतग़य्यरात का तख़मीना लगाना है, यानी एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, यानी क्या है, कुल्ली माशियात के मुतग़य्यरात का तख़मीना लगाना। जैसे कि हमने इसमें देखिए कौमी आमदनी में हमने देखे है ना कि मुल्क की जो साल भर की जो आमदनी होती है उसको हम कौमी आमदनी भी कह सकते हैं या फिर उसको हम कुल्ली माशियात भी कह सकते हैं। और ये कुल्ली माशियात जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये कैसे पता चलती है, मुल्क के मुख्तलिफ जो पेशों, बड़े बड़े जो पेशे होते हैं उसकी वजह से पता चलता है। जैसे मुल्क में कुल सरमाया कितना है, मुल्क की कुल पैदावार कितनी है, मुल्क में कुल ज़ियारत के ज़रिए कितनी इनकम हो रही है ना। ये जो कुल एक यानी कि मईशत के एक बड़े हिस्से के बारे में पता करना, उसको हम कुल्ली माशियात कहते हैं। तो ये कुल्ली माशियात की वजह से भी है, तो क्या हो जाता है, ये कुल्ली माशियात भी मालूम किस वजह से होती है, ज़र की वजह से ही मालूम होती है। यानी इसका मतलब क्या है, ज़र यहाँ पर भी काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमने माशियात के जो अफ़आल जो है इसको हमने समझने की कोशिश की है। तो इस तरह हमें तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को इंशाअल्लाह हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी मैंने आपको जितना समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल मत देखिएगा। देखिए जितने भी जो तलबा है, अगर आप हमारी इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आप कमेंट्स कीजिए कि सर हमको समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, सर आपने उर्दू का चैनल बनाकर है तो हम तलबा के ऊपर बहुत अच्छा काम किए है। इंग्लिश और मराठी में समझने में हमको काफ़ी दिक्कत परेशानी हो रही थी, लेकिन आपका कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने इस वीडियो को समझेंगे, इसकी अहमियत को, और हमें तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।